जब देखो सारे दिन सोना सोना, इतना आलस आता रहता है इस इंसान को। पंडित जी कितना सोते हो, कुछ काम धाम नहीं है? क्यों हल्ला कर रही हो? कोई काम नहीं करना है, सोते ही रहोगे? क्या काम करूं? उठो, देखो सूरज कितना ऊपर आ चुका है, तुम दोपहर हो रहा है अब तक सो रहे हो। क्या हर समय हल्ला मचाती रहती हो यार? मैं सो रहा था, सोया था। सब लोगों को अपने परिवार की, अपने घर की इतनी चिंता रहती है, तुम्हें कोई फिक्र है? चिंता नहीं है? कुछ करोगे? क्या करूं? सोने में जिंदगी गवाओगे क्या? तो करूं क्या मैं? नहाओ धो, टाइम से घर से पूजा पाठ करके निकलो, कुछ बाहर देखो, कोई काम धाम देखो, या पड़े पड़े गुजारा हो जाएगा। काम धाम तुझे पता नहीं है? मैं 2100 रुपए से नीचे तो कथा करता रही हूँ, और मुझे 100-200 रुपए में कथा करने में आनंद नहीं आता। सुन ले, ज्यादा मिलेंगे नहीं, थोड़े में तुम जाओगे नहीं, भूखे मारोगे हमें घर में। अरे काहे के भूखे मर रहे? खा नहीं रही तू? अनाज हो नहीं रहा खेत में? तो खाली अनाज से पेट भर जाएगा? और क्या और क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। तोरई तोड़ ला खेत में से, और क्या करेगी? रोज तोरई बना के खा लूं? मुझे 4 दिन से मेरा तोरई तो बना दिमाग रही खराब करे मत। जब कोई कथा, अगर कोई मुझे ढंग की सी कथा मिलेगी तो जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जा रहा बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ। हाँ, थोड़ा सा 2 बिगल्ली खेत है तुम्हारे पास है, उसे भी गाय बिचार सब खा जाते हैं, घर में कुछ बचता नहीं है, गुजारा कैसे होगा? तुम काशी से पढ़ के आए हो, दुनिया भर का पैसा लगा दिया, खर्चा कर दिया, क्या इसीलिए आए हो घर में सोने के लिए? ऐसा है, देख मुझ पे तो फालतू की बात आती नहीं है कि काशी से पढ़ के आए हो, ये आए हो। काशी से मेरे माँ बाप ने पढ़ाया, मैं पढ़ाया। अब जब तक मुझे उस पढ़ाई का पैसा अगर मेरे पास नहीं आएगा तो फिर मेरा काम करना बेकार है। तो घर में ही पड़े रहोगे फिर? मैं तो ऐसे ही रहूंगा, अगर जब तक मेरे पास ढंग की कथा नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगा। बच्चे स्कूल जाएंगे, फीस भरनी है, उनकी किताब कापी आनी है। मैं कहाँ स्कूल जाएंगे, कौन से फीस भरेंगे? ऐसा कर आंगनबाड़ी में वो करवा दे। हाँ, उन्हें रोड पे छोड़ दो ना फिर। आंगनबाड़ी में दाखिला करा दे, पंजीरी और वो मिलेगी। हाँ, सही है। दलिया। हाँ, फ्री का माल ढूंढना तुम। फ्री का माल ढूंढ? फ्री का माल क्या? बहुत अच्छा सोच रहे हो भविष्य के लिए। हाँ सही सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा दिमाग तो खराब करे मत तू। और ऐसा अब तुम उठ जाओ, नहा धो लो, पहले कुछ देखो, चलो नहा धो लूं? हाँ, नहाओ धो। मैं नहीं नहा रहा। अरे तो शनिचरी लाद के रहोगे ऐसी? अरे तो काय का शनिचर है? सो के उठाऊं, देख तिलक विलक सब लगा हुआ, क्या लाऊं? एक तिलक से ही पता चलेगी तुम पंडित जी हो बस। मैं ऐसे ही सही हूँ, मुझे फालतू की बात मत करे। तुम्हारे का बस की ना है। यहाँ से जाओ, नहा धोके थोड़ा मंदिर में कथा वथा हो रही है, वहाँ जाके बैठ जाओ। मंदिर में कथा? यहाँ से जाओ। मैं पागल हो रही है। दिमाग खराब हो रहा है तुम्हें देख देख के, घर में शनिचर छा। मैं नहीं जा रहा मंदिर में कथा। मैं मंदिर में कथा पे जाऊंगा, 10-5 रुपए और चढ़ा के आऊंगा वहाँ पे फिर। हे भगवान, ऐसे तो पेड़ हल्ला है ना मेरे पे। सब दिलेर आदमी मेरे पल्ले पड़ गया, मैं क्या करूं? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। किसने कहा तुमने पंडितों में जन्म लेना? तुमने थुका के रख दिया है। देख फालतू की तुम जो बकवास तो करे मत, तू चुपचाप अंदर चली जा, मैं बाहर बैठा हूँ गेट पे। और सुन, मुझ पे नहीं जाया कथा पता पे सुनने, मैं तो देख बाहर हो रहे ताश आराम से वहीं। भगवान मैं क्या करूं, इतना आलसी इंसान है ये, क्या होगा मेरी जिंदगी? थोड़ी देर ताश खेलूंगा, फिर देखूंगा शाम को क्या करना है। ठीक है ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ देख चौपार पे, मैं तो आराम से वहीं पे ताश खेलूंगा। ठीक है जाओ तुम यहाँ से। जा ही रहा हूँ। दिलित रहो, सही चलो तुम मेरी जिंदगी में। तू बहुत बढ़िया है। मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, क्या करूं मैं? अरे भाई आज काम तो चलो हो गया सब, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, और मुझे हो रही है थकान, और इधर ऊपर से धूप, और कुछ खाया भी नहीं है पेट में। लाओ मैं अपनी भाग्यवान से पूछता हूँ, है क्या है, उसने क्या बनाया खाने के लिए दे दे। बताओ, जो भी मैंने बो रखा है अपने खेतों में कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं भाग्यवान, अरे भाग्यवान, भाग्यवान जी बताइए। अरे भाग्यवान, मैं ये बोल रहा था कि अब दोपहरी चढ़ गई है तो हमें भूख वगैरह लगी है, तो खाना पीने की बंदोबस्त है घर में? नहीं कुछ है घर में जो बना दूं? अरे क्यों, मतलब मैंने राशन ला के रखा था, राशन लेके आता हूँ मैं। तो कब लाए थे? कब लाए थे राशन, ये बताओ। अरे पिछले शुक्रवार को लेके नहीं आया था मैं। ओ, पिछले शुक्रवार को राशन अब तक चल रहा है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे तो लगता है तुम्हारे गिरह आ रही है तुम पे। गिरह? अच्छे से पंडित को दिखा दो, मैं सच्ची बता रही हूँ। मुझे ये बताइए, क्या बताइए? कुछ है ही नहीं घर में, तुम्हारे लिए क्या बना? अरे भाग्यवान, मैंने सब कुछ ला के। एक बात बता, अभी राशन लेके आया था मैं, चना और वो गेहूं, चावल, और अब तो तेल भी मिल रहा है, और नमक की पैकेट, और रिफाइंड की पैकेट। इन सब से हमारा क्या लेना देना, ये बताओ पहले। क्या लेना देना? अबे उसे बनाएगी नहीं, खाएगी नहीं पेट में? तो आएगा तभी तो बनाऊंगी, खाऊंगी। कि वैसे ही बना दूं, वैसे ही बना दूं, मिट्टी बना दूं, छोंक के दे दूं तुम्हें? अबे चावल नहीं है घर में, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं, उनमें सब राशन खत्म हो जाता है, और वैसे भी इतना राशन होता नहीं है हमारे घर में। और रिश्तेदार क्या भर भर के खाते हैं पेट? नहीं, साले भूखे ही चले आते हैं। तुम्हारे ही आते हैं, मेरे घर के तो नहीं आते। हाँ, तो वैसे मेरे रिश्तेदारों को कोस ले, तेरे रिश्तेदार तो जैसे यहाँ पे आके कुछ खाते ही नहीं है।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिनों के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो गई है। मेरी बुद्धि कुछ भी खराब नहीं हुई, बुद्धि तेरी खराब हो गई है। पहले ये बता कि जितना राशन आता है कहाँ जाता है ये? अरे कहीं नहीं जाता, सब खर्च हो जाता है, समझ में आ गई ना? मुझे मालूम है तो पीहर भेज देती अपने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरे पियरे इतने भूखे नंगे नहीं है तुम्हारे घर वालों की तरह, तुम्हारी तरह जो मैं यहाँ से राशन भेजूंगी। सुन ले, समझ में आ गई ना? हमारे घर जैसा तो कोई घर भी नहीं है। अरे चुप रहो, देखे तुम्हारे घर और तुम बकवास कर रहे हो ज्यादा। अच्छा नहीं देख ले, नपा ले, देख हमारे घर कितना राशन आता है और तेरे घर राशन आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी जिंदगी चलेगा राशन। चलेगा। कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा? सब चलता है, सबके यहाँ चलता है। हाँ। मुझे एक बात बताओ, अरे तुम खेत में जो भी बोते हो वो कुछ होता ही नहीं है। अरे भाग्यवान, आखिर में ऐसी क्या बात है? मैं क्या करूं? एक बात बता, मैं सब बोता हूँ। आज तक की डेट में तुमने जो भी फसल वो करी होगी, इतना पैसा खर्च कर लिया तुमने, सब पैसा बर्बाद हो जाता है पूरा उसमें, पैसा और आज तक कोई फल नहीं मिला हमें। कुछ भी नहीं है। देख टिंडे बोए, टिंडे ना हुए, भिंडी हुई, भिंडी भी ना हुई। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि वो क्या कहते हैं, जाके किसी पंडित को दिखा के आओ, अपने दिन दिखा के आओ, मान जाओ मेरी बात, सोच लो, समझ लो। वैसे बात तो सही कह रही है। कुछ हाँ। क्या मतलब, क्या पता दिन खराब चल थोड़े रहे हो दिन मेरे, खराब हो हम पे, है ना? और क्या? हम पे नहीं, मुझ पे। तुम पे, तुम्हारे साथ साथ तो मैं भी रह रही हूँ ना। हाँ, तुझ तो पे मुझ पे भी है। तो मैं पंडित जी को दिखाया हूँ। पंडित जी को दिखा के आओ और कुछ उपाय बताएंगे, उसे मैं घर में जरूर करूंगी। ला मैं चलो जा रहा हूँ पंडित जी के पास घूमे। देखो मैं सच्ची बता रही हूँ, कुछ कर लो। अबे कर दो रहा हूँ मैं। हाँ। अब ये बात है तेरी, मैंने कहना माना कि भाई देख दिना दिखवाया हूँ मैं भी अपने। और क्या पता ग्रह मंडरा रही हूँ हम पे, ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं हमारे। अब पंडित जी कही है, पंडित जी मैं दिखवाने जा रहा हूँ। पर भाग्यवान एक बात और, अगर मैं पंडित जी पर दिना दिखवाऊंगा तो उसके लिए कुछ दान दक्षिणा भी तो चाहिए पंडित जी को, तो ला के दे दे मुझे। ज़्यादा तो मैं तुझसे तो मांगता एक हूँ। काम करती हूँ, रुको, मैं तुम यही रुको, मैं पैसा ला के दे रही हूँ। मेरे पास तो है। अरे मैं ला रही हूँ, लेके जल्दी। लो 125 रुपया तो पंडित जी को दे देना, ठीक है। और 75 पैसा घर वापस लेके आना। 75 पैसे घर भी ठीक है। वापस देने हैं? हाँ चलो ठीक है। ठीक है ना? ठीक और है। लौटा के लेके आना जरूर, ठीक है? ठीक है। और अच्छे से पूछ के आना सारी बातें। लिखवा लाऊंगा मैं परिचय भाई। हाँ जाओ, ठीक है। अच्छे से पूछ के आना, उपाय जो भी बता मुझे बताना, मैं करूंगी। अरे बच्चा लो मैं। एक पागल हो गए हो, ऐसे जाओगे फावड़े को लेके? हैं? अरे हाँ ना जी, खेत पे से आयो, फावड़ा लेके लो जाओगे। भाग्यवान, तुम पकड़ो फावड़ा। लाओ मैं अंदर रख के आती हूँ। रखा। अब मैं जाऊंगा कैसे फिर मैं? अगर पंडित जी के गली में तो कुत्ता रह जाए भाई, वो मेरे कुर्ता पजामा फाड़ देगा, वो कुछ नहीं है, धोती बहुत बढ़िया है। अरे चलो मैं डंडा ला के दे रही हूँ तुम्हें। लेके आओ। इतना डर लगता है कुत्ता को। बहुत डर लगता है मुझे, समझ लो बचपन से ही डरता हूँ कुत्ता कुत्तियों से, और अब तुमसे डर लगने लगा है मुझे। लो ये डंडा ले जाओ। मेरे सिर में मत मारे। अरे लो पकड़ो इसे, सिर में डंडा मत मारे मेरे। ठीक है, अच्छे से पूछ के आना, ठीक है ना? चल रहा हूँ मैं। जाओ, तम्बाकू मत मिलो, निकलो चलो। चल। मुल्ली पंडित जी का घर किधर है भैया? ये बड़ा ही दिख रहे हैं, यहाँ पे तो घर ही घर दिख रहे हैं, कुछ चमक ही नहीं रहा है। पंडित जी किधर रहते हैं? चलो आगे होंगे, आगे पूछता हूँ किधर है पंडित जी। अरे बहन जी, अरे वो मैं ये पूछ रहा था, मुल्ली पंडित जी का घर किधर है? मुल्ली पंडित जी का घर? हाँ हाँ हाँ। वो तो मेरे पंडित जी मेरे घर वाले हैं। अच्छा तुम्हारे घर वाले हैं? हाँ, हाँ। अरे तो पंडित जी राम। राम राम। अच्छा मैं ये बोल रहा था, मुल्ली पंडित जी के घर में ही है? हाँ वो घर ही है, देखो ये सामने बता वाला दो। ना, यही घर है हमारा। तुम चले जाओ, मैं भी आ रही हूँ। ठीक अच्छा, है? ये सामने वाला घर। पंडित जी घर ही है, तुम घर पहुँचो, मैं आ चलो रही हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ वैसे काम क्या था तुम्हें? अरे वो काम मुझे ये था, हमारे दिन खराब चल रहे हैं, घरे पता नहीं हमारी इलट विलट हो रही हैं। हाँ हमारे पंडित जी चाहे देख देंगे, तुम और चले हमें जाओ। पंडित जी पर दिखवानी है, तो अच्छा। पंडित जी घर पे ही हाँ, हैं? घर ही हैं, तुम दिखाए आओ। ठीक है ठीक है ठीक है पंडित जी। ठीक। हाँ, घर तो यही है। अरे मुल्ली पंडित जी हैं क्या? पंडित जी। कौन भैया? पंडित जी। बताइए। पंडित राम राम। नमस्ते नमस्ते, बताओ। अरे पंडित जी पाला। आयुष्मान बाप बेटा, खूब खुश मंगल रहो। बताओ क्या बात थी? पंडित जी बस कृपा कर दो अपनी हम पे। बताओ क्या कृपा कर दें? कृपा ये करनी है पंडित जी, हमारे दिन खराब चल रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे दिन तो मैं सही कर दूंगा। चलो अब पानी भानी पियो, आओ आराम से बैठो। चलो पंडित जी, बस तुम मिल गए जी। चलो जी पंडित। बैठो बैठो बैठ मैं पानी लेके आता हूँ पहले मैं। पंडित जी कृपा रही तुम्हारी। भाई वाह, पंडित जी महाराज बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं मुझे। मेरे दिन को बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे
और जो भी व्याधा होंगी सब दूर कर देंगे। अब पंडित जी महाराज आए तभी तो कहूँ उनसे। पंडित जी महाराज, ये लीजिए जी। अरे पंडित जी महाराज जल पीजिए। आप भी पी लो पंडित अरे महाराज। आप पीजिए, आप पीजिए। अच्छा अच्छा वैसे देखा तो मैंने आपको इस गांव में पहली बार है। किधर रहते हो तुम? इसी गांव में रहते हो? हाँ पंडित जी महाराज, मैं पल्ले गांव में रहता हूँ, चूहरपुर में। अच्छा चूहरपुर में रहते हो तुम? हाँ जी। तो क्या परेशानी थी, कोई बात हो गई है? पंडित जी महाराज मैं पियो 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 पियो, पानी पियो। पी रहा हूँ पंडित जी महाराज, धीरे धीरे पीऊंगा। वो पंडित जी महाराज मैं ये कह रहा था कि मैं एक किसान हूँ। हाँ बताओ। और मैं किसान होने के नाते पंडित महाराज मैं जो भी सब्जी अपने खेत में बोता हूँ वो सब्जी पंडित महाराज होती नहीं है। नाम बताओ अपना नाम। मेरा नाम है पंडित महाराज भुल्लन। बुल्लन। भुल्लन। और पत्नी का नाम क्या है? कटोरी देवी। तभी मैं कहूँ गुड़ कैसे नहीं मिल रहे हैं। पंडित महाराज मैं बड़ा ही दुखी हूँ। अब ये समझ लो कि मैं इसीलिए आपके पास आया। चलो रोको, मैं अभी मैं पत्रा उठा के लाता हूँ। पत्रा में देख के बताऊँ। पंडित महाराज लेके आओ पत्रा, लेके आओ। पंडित महाराज बड़ा ही दुख व्यवहारिक चल रहा हूँ इस समय। पंडित जी महाराज आगे। पंडित महाराज हाँ पत्रा तो आ गई जी। अब इस पर दक्षिणा रखो पहले। अच्छा पंडित महाराज। हाँ ये दक्षिणा के बाद ही खुलती है हमारी पत्रा। अच्छा उससे पहले नहीं उससे पहले खुलेगी? कोई मतलब खुलने का मतलब है ये कहीं जाएगी नहीं। पहले इस पर दक्षिणा रखो अच्छा। कुछ, और उसके बाद इसको मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे क्या करना है। अच्छा अच्छा पंडित महाराज लो। ले हाँ ये क्या है जी? ये पंडित महाराज 1.25 रुपये आपकी पत्रा की और 75 पैसा मुझे वापस कर दो। ऐसा आप पकड़ो इन्होंने। पंडित अरे पंडित अरे सुनो तो अरे सही। पंडित महाराज अरे जेब में तो रखो, मेरी बात तो सुनो। इन्हें जेब में रखो पहले। अच्छा इनकी जरूरत नहीं पंडित नहीं महाराज? पहले रखो तो सही। लो रख ली पंडित महाराज। आज से पहले कभी जिंदगी में तुम्हारे बाप दादों ने भी पत्रा दिखवाई अपनी तो तुम आ गए यहाँ पे हैं? पंडित महाराज नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज क्यों हो रहा हो? ये कोई तरीका है तुम्हारा? ये 1.25 रुपया आजकल कोई चल रहा है 1.25 रुपया? पंडित महाराज हमें तो इतने रुपए मालूम पड़ी थी। कितने रुपए मालूम पड़ी है? मैं 1100 रुपए से नीचे पत्रा पे हाथ भी नहीं रखने देता हूँ और तुमने इस पे पैसे रख दिए हैं। भागो यहाँ से। पंडित महाराज अब एक गिलास पानी पी गए 1.25 रुपए से ऊपर का तो यही हो गया। मैं तो गिलास दे रहा आरओ का पानी था, तुम्हारे बाप दादों में नहीं पियो होगा। पंडित महाराज आप तो जाने उड़ाया यार को पार्टी 12 लग रहा 12 में तो पी हुए पंडित ऐसा महाराज। यहाँ से निकल जाओ। फालतू में मेरी दिमाग की हट गई तो तुम भागोगे। और मैं काशी का विद्वान आदमी और तुम मेरे पास 1.25 रुपया में पत्ता दिखा रहे हो। भाग यहाँ से। अब पंडित महाराज जा रहा हूँ, नाराज मत हो पंडित महाराज। कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह? पूरी दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अब मैं इतना विद्वान आदमी होके काशी का पंडित हूँ मैं, और मेरे पास आया वो भी 1.25 रुपया लेके। इसको शर्म नहीं आई बिल्कुल। आज तो मेरे घर पे ग्राहक आ गया, पैसे आ गए होंगे। तो बहुत दिनों में एक ग्राहक आया, देखती हूँ पंडित जी को जाके देखती हूँ। पंडित जी, पंडित जी। अब क्या है? हाँ क्या बात है, आज तो बड़े खुश खुश लग रहे हो। खुश खुश लग रहा हूँ? हाँ, वो एक ग्राहक आया था, क्या हुआ? आज तो पैसे आ गए होंगे। पैसे आ गए होंगे? मेरे से ज्यादा रौनक तो तेरे चेहरे पे दिख रही है। और किस बात के पैसे आ गए होंगे? एक बात बताओ, इतने दिनों में 6 महीने में एक ग्राहक आया है, उसमें भी फिर तुम ऐसी बात कर रहे हो तो मैं खुश नहीं। मैं काहे का ग्राहक था? भगा दिया मैंने वो उसको। हाँ? वो ग्राहक था वो। ये क्या किया आपने? अबे वो पत्रा खोलने में 1.25 रुपया रख रहा था। भगाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा उसको? जैसे तैसे घर में लक्ष्मी आई थी, तुम कुछ नहीं करोगे। लक्ष्मी काहे को? लक्ष्मी को तो तेरे आंगन में वो उससे सोने के सिक्के बिखरा दिए ना। 1.25 रुपया लेके आया था। हे भगवान, ये वो भी क्या 2 कर दिया रुपए इस में 75 इंसान ने? पैसे वापस मांग रहा था। वो भगा दिया मैंने तो। आज के बाद किसी को बिना पूछे भेज मत दियो मेरे पास। पहला ग्राहक आया तुम्हारी जिंदगी में, तुमने उसको भी भगा दिया। ऐसा है, जब मेरा हिसाब तुझे मालूम नहीं है, मैं पोटी पत्रा जब खोलता हूँ, जब 1100 रुपए उस पर रखवा लेता हूँ और 2100 से नीचे कथा नहीं करता। अब 1100 वाला नहीं आएगा तो तुम देखोगे नहीं। मैं तो मैं नहीं भूखी मर देखूंगा, सुन ले। जाऊंगी, क्या करूं? हाँ, मेरा भी तो भूखी मन मर जाओगी। करता है। अरे! अच्छा एक बात बताओ, रुक लो पहले, मुझे नहीं पता। आज वो हमारी गली में जो टिक्की की ठेली लगाता है ना, टिक्की बनवा के लाओ। मेरा टिक्की भी मन बनवा के करता लाओ। है। घर में पड़े हैं आलू, और चुपचाप बना ले उनकी टिक्की उबाल के। मैं नहीं खा रही वो सड़े हुए आलू, चूहे खा गए, बदबू आ रही, सड़ रहे हैं। तो चूहे वाली साइड निकाल दियो बाहर में चक्कू से। सुनो, अब क्या जा रही हो है? मटक के। एक काम करो, तुमसे कुछ नहीं होता तो एक झोली डाल लो और आटा मांग के ले आया करो। कम से कम मेरा राशन तो चलेगा। कम से कम मैं रूखी रूखी बना के खा तो लूंगी चटनी से। रूखी सूखी बना के तुझे कहने में तो 2 पैसे की शर्म आ नहीं रही होगी, क्यों है ना? आएगी शर्म? कैसे कह रही हूँ मैं, वो भी अपने आदमी से। और क्या कहूँ, ऐसे निठल्ले आदमी से कुछ करना नहीं चाहती। निठल्ले आदमी से तो मतलब मैं आटा मांगूंगा, चून मांगूंगा जगह जगह। भूखी मरूंगी। भूखी मरेगी, खा नहीं रही तू।
क्या खा रही हूँ मैं? हाँ खानी रही, रोटी मिल नहीं रही तुझे? 4 दिन से आटा नहीं है घर में, ना चावल वावल बना बना के खा भूखी रही रह रही है। ये मुंह पे 1 किलो मेकअप लाद रखा है, कहाँ से आ रहा है ये इतना? अपने पियर से लाती हूँ। हाँ पियर से लाती है, पियर वालों पे तो पेड़ अल्लाह ना, जो तुझे रोज देते रहेंगे। मेरे ही पैसे और दुक्का क्या? दुक्का के मेकअप ला रही है, मेरे पैसे दुक्का दुक्का के खा रही हाँ, है। तुम तो बहुत कमा के ला रहे हो, कुछ करते हो नहीं। जैसे तैसे ग्राहक बुलाया, उसको भी भगा दिया। ऐसा है, देख फालतू की बात तो मुझ पे समय है नहीं है। मैं जा रहा हूँ ताश खेल ले, बाहर हो रहा है ताश। और आज के बाद तूने अब इतनी बड़ी बात कह दी है ना कि चून मांग लेना, आज के बाद मुझसे कह मत दियो। मैं काशी का पढ़ा लिखा पंडित विद्वान आदमी, और तू मुझसे चून मंगवाएगी? भाग यहाँ से। अरे भाग्यवान, भाग्यवान। अरे आप आ गए, चलो अच्छी बात है आप आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कसम से। अच्छा हुआ आप दिन देख लिए। अब ये बताओ तुम्हारे दिन कैसे हैं, मेरे दिन कैसे हैं, क्या क्या बताया, क्या क्या उपाय करना है। इसीलिए मैंने तो कुछ सामान भी पहले से ही सोच लिया था। लौंग की तो ज़रूरत पड़ती है और काली मिर्च की तो अवश्य। बताओ ना क्या क्या बता, ऐसे भूत बने क्यों खड़े हो, बताओ। दिमाग मत खराब कर। मैं 75 पैसे तो लौटा लाए होंगे ना? हाँ, मैंने बोला था ना तुमसे। 75 क्यों, पूरे पैसे लौटा के लाया हूँ मैं। क्यों, क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया बताओ तो। हैं? क्या हो गया? ऐसा है, ज्यादा जबान जोरी मत करे मुझसे। अरे बताओगे भी? सुन क्या ना, बात है? मेरी बात सुन। बोलो। जब तू अपनी ये सारी ज्वेलरी बेचेगी नहीं, हाँ हाँ। तब तो पंडित जी पत्रा खोलेंगे, अच्छा। ठीक है? हाँ हाँ। और जो भी हमारे घर में जो बर्तन भाड़े हैं, हाँ। वो सब बिकेंगे। हाँ। तब जाके पंडित जी पत्रा में से जो निष्कर्ष होगा वो निकाल के हमें बताएंगे। सुन ले तब मेरी बात। पत्रा खुलेगी। हाँ, और कोई ऐसा ना हो कि कभी हमारे जितनी जमीन जायदाद है ना, हम भी बिक जाएं। और मैं पता भी है कैसा करूंगी? कैसा करेगी? मट्टी का तेल लेके जाऊंगी, उस पत्रा पर छिड़क दूंगी और माचिस में दिखा दूंगी, है? तो ये आग लग जाएगी। पंडित जी वो अरे ज्ञानी मैंने है कहा, वो। अरे घंटा ज्ञानी है साला पंडित, पैसे ठग रहा है। गाली दे रही पंडित हैं? को। अरे होगा अपने घर का पंडित, हैं? गलती मैंने करी भेज के। मैं पंडित जी कितने अच्छे आदमी है, पता है तुझे? 1100 रुपए में कोई पत्रा खुलती होगी? 1100 रुपए में खोल रहे हैं वो। अरे खैर एक बात बताऊं, तुम तो खैर ठहरे पागल। कैसे? तुम्हारे अंदर तो दिमाग की इतनी कमी है कि 10 आदमी का भी दिमाग तुम्हारे अंदर डाल दिया जाए ना तो भी पूर्ति नहीं होगी। मुझसे ज्यादा ज्ञान नहीं होगा तुझमें। जब तुम्हारे अंदर इतना ही ज्ञान है तो वहाँ ज्ञान लेने क्यों पहुँचे? क्या? हाँ। अबे पंडित ही होते हैं भाई। पंडित है? होते, वो कुछ पंडित नहीं है, कौन है वो? साला पैसे ठग रहा था। पैसे ही ठग रहा है, बहुत अच्छे पंडित जी हैं। और उन पंडित जी ने मुझे मालूम है इन पैसों के बदले भगा और दिया मुझे अपने घर से। ये रख ले अपने पास, रख अपने पास अपने पैसे। दे दिए मुझे 75 पैसे लौटा ला था। वो पंडित जी फूफा जी लग रहे हैं, वो मतलब वो हमें पैसा लौटा के देंगे। तुम्हारे लगते होंगे, मेरे काय को। अरे कोई नहीं लगते पंडित जी। पंडित जी ने मुझे डांटा और पंडित जी घर में पानी भी पिया तो पंडित जी ने मुझे ताने दिए उस पानी के कि तुम्हारी औकात है इस पानी पीने की। क्यों भाई, उसमें क्या घोड़े का पेशाब मिला हुआ था उस पानी में? घोड़े का पेशाब? कह तो ऐसे रहा था, घोड़े का पेशाब मिला के खुद पीता हो पंडित- तो औकात ही नहीं है। वो क्या कहते हैं? कौन सा वाला पानी था वो? अरे रुको, सोचता हूँ कौन सा पानी था। और आरओ का पानी। आरओ का पानी था तो क्या हो गया, पानी तो पानी ही होता है ना, आरओ का हो चाहे किसी का भी हो। शायद उसमें अमृत मिलाओ। ओह, अमृत मिला के तुम पवित्र तो हो नहीं गए। पर ऐसा में पानी पिया है, मैं पवित्र हुआ। मुझसे तू कुछ कहलवा मत। अरे काम मांगर में लट टूट गया तो ये लट्ठ वाला मुझ पे उठ जाएगा, इतनी हिम्मत है तुम्हारी? जानते नहीं हो मुझे मैं कैसी हूँ। पैसे गिर गए। वो डाले अपने आप। जा कहाँ जाऊँ? अंदर जा, मेरे को खाना पीने की व्यवस्था करा दे भाई। कुछ नहीं है खाने के बहुत लिए। भूखा हूँ। तुम थोड़ा सा आटा रखा था, हाँ। आलू की भुजिया बना के मठा से मैंने खा ली। अब तुम जानो ये तुम्हारा। औरत है, ये बहुत डर है भाई। खुद खा लेती है, पति को नहीं देखती है कभी भी। यार शिकार आज जंगलों में बड़े मिल ही नहीं रहे। चलो क्या आगे बात? देखते हैं। हाँ क्या बात है मुखिया जी, मिलेंगे शिकार तो। अरे मुखिया जी आपने तो कमाल कर दिया, क्या सड़कें हैं और क्या लाइट है। आपका चर्चा तो पूरे गांव में हो रहा है। हरी राम, जब से इस गांव में हम मुखिया और प्रधान बने ना, इस गांव को हम बिल्कुल चमन बना देंगे। और तुम भी याद रखो, जिस तरह सरकार जो है सारा विकास कर रही है ना, हर जगह देख रहे हो, यहाँ से वहाँ से पूरे सिटी बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी। हाँ। हम भी अपना स्मार्ट गांव बना देंगे। अरे चलो मुखिया जी तुम्हारी तो बात ही हो रही। हरे राम,
जब से हम गांव के प्रधान बने हैं और हम तो ये चाहते हैं कि अब गांव को चमन बना देंगे। जिस तरह शहर में देख रहे हो चारों तरफ लाइट, ऐसी हम 24 घंटे लाइट देंगे इस गांव में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और गौरी क्या बस हाल है? ठीक है मुखिया जी, आप बताइए आप कैसे हो? अरे गौरी तुम्हें तो पता है सारा दिन सारी रात हम काम में लगे रहते हैं, बड़े बिजी के रहते हैं। हरिराम और मैंने ये देखा सड़कें ना, कभी लाइट वाइट जा रही है ना, टूल वुल पे सारे पानी वानी सब बढ़िया चल रहे हैं। बिल्कुल सही चल रहा है सब। और ये बंदूक उठा के रखो हरिराम, कहीं ऐसा ना गोली चल जाए, एक आध गाँव वाला काम में आ जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि देखो इस गांव के जब से हम प्रधान बने हैं, तुमने हमें ही वोट दिया था ना? बिल्कुल दिया था। देखो जब से गांव के प्रधान बने हमने पूरा गांव हरियाली हरियाली, आगे चल के देखना कि तुम शहर जाने ही छोड़ दोगे। देखा गौरी, इस गांव को हम बिल्कुल शहर की तरह बना के रहेंगे। अब तुम्हारा अगर तुमने लंबी लंबी छोड़ ली हो तो कुछ मैं भी बोलूं? लंबी लंबी छोड़ दी? हाँ, जो चीजें पैसे से सुधरने वाली हैं वो तो तुमने पैसे से ठीक कर दी। अब जो चीज पैसे से सुधरने वाली नहीं है वो तो तुम पे आज तक नहीं हुई मुखिया जी। अरे कौन सी ऐसी चीज है जो हमने गांव के लोग तो तुमने सुधारे नहीं। हमारे गांव का एक पंडित है, हमारे गांव का एक पंडित है, वो जो है वो तो तुमने बिल्कुल सुधारा नहीं। तो पंडित ने ऐसा क्या कर दिया जो पंडित को हम सुधारें? मेरा पति गया था उस पे, वो क्या कहते हैं, दिना दिखवाने थोड़े। हाँ। हमारे पास थोड़े ऐसी थोड़ी गिरैसी आ रही है हम पे। अच्छा। तो अब मैंने उन्हें भेजा था, ठीक है, 1 गिलास पानी के ताने भी मार दिए, और जो है वो क्या कहते हैं 1100 रुपए तो देखने के मांग रहा था, पत्रा खोलने के 1100 रुपए मांग रहा था। इसीलिए कहा है कि अंधविश्वासी नहीं हो, आदमी को वहीं जाना चाहिए जहाँ उसको फायदा मिले, मगर तुम लोगों की समझ में नहीं आता। अच्छा बताओ और क्या, किसी क्या क्या कर रहा है वो पंडित? वो पंडित आजकल ये कर रहा है कि वो क्या कहते हैं, वो किसी की तो मानता नहीं है, और वो पंडित जो है कुछ सुनता नहीं है। हरिराम देखा, हमने सड़कें लाइट वाइट तो सब ठीक कर दी। तुमने ये तो सब कर दिया, लेकिन कुछ गांव के लोगों को भी तो सुधारो। तुम बेफिक्र रहो गौरी, अगर हमने इस गांव का बीड़ा उठाया, समाज सेवा की है, तो हम उस पंडित को भी अच्छी तरह ठीक कर देंगे। और मुखिया जी एक बात और बताओ, गरीब को तो राशन मिलता नहीं है, हैं? पैसे वालों को राशन मिल जाता है। अरे तुम्हें राशन हमको तो वाशन मिल नहीं ना? बिल्कुल भी राशन नहीं मिलता। अरे सरकार ने इतना कोटा दिया है इस गांव के, तुम तक नहीं पहुंच रहा क्या? अरे बिल्कुल मुखिया जी नहीं ये मिलता सही कह हमें। रही है, 2 बार तो मैं जा चुका हूँ, मुझे नहीं मिला है। तो हरिराम हम तो तुम्हारे साथ रहते हो, तुमने तो कभी शिकायत नहीं करी जो तुम्हारे राशन साथ की? में जो बॉडीगार्ड है वही बोल रहे हैं, तो हम तो बहुत छोटी चीज रहे तुम्हारे सामने। ठीक है ठीक है। देखो सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार ने हर उस गरीब को राशन के लिए कहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है पता है, ये 2 पहियों की गाड़ी, 4 पहियों के ट्रैक्टर वैक्टर ये लेके घूम रहे ना, अब अमीरों की नहीं सुनेगी ये सरकार, गरीबों की सुनेगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं जाऊंगा, मैं वादा कर रहा हूं कि इस सरकार ने जो भी कुछ किया है अमीरों के लिए नहीं, अब गरीबों की सुनेगी। तुम बेफिक्र रहो। क्योंकि मैं कह रहा देखो हूं, पैसे वाला तो भैया कहीं से भी अपना भैया राशन ले, गरीब का कौन है? मैं समझ रहा हूं, पैसे वाली की तो सब सुनते हैं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, मैं पहले ये राशन वाशन के सब कर दूंगा, सबसे पहले वो तुम्हारा पंडित है ना, पहले उसको सुधारूंगा मैं। उससे भी बोलो थोड़ा सा, अगर कोई काम करवाए तो इतना इतना ना मांगे, मुंह फाड़ देता है एकदम। चलो चलो गरीब आदमी चलो में ठीक है मालदार ठीक तो है है, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तुम ठीक है। बेफिक्र रहो गौरी, है हम गांव के लिए बने और इस गांव के प्रधान है, जब तक ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। चलो हरिराम। बिल्कुल सही है प्रधान। आओ हरिराम, यही है ना उस पंडित का घर? हाँ यही है। अरे मुरली पंडित जी है क्या? मुरली पंडित जी। कौन आ गया सुबह? अरे मुखिया जी नमस्कार राम राम। भाभी जी, राम राम। ठीक हो आप? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसे ठीक कष्ट हैं? किया, कैसे आज हमारे घर पधारे अरे हो, क्या भाभी बात है? बस हम तो पूरे गांव की सेवा करने के लिए निकले हैं। हाँ। पहले तो हम सड़क का मुआयना कर रहे हैं, अब हमें देखो आपके पंडित जी की शिकायत मिली है। शिकायत? हाँ। कौन सी शिकायत सुनी आप? कौन सा उत्पाद पास दिया पंडित जी ने? देखो भाभी जी, हम तो बस इतना चाहते हैं कि अगर आप पंडित जी को बुलाएं तो हम उनसे बात कर लें। पंडित जी चलो बुलाती हूँ, अभी सो रहे हैं। सो रहे हैं? लो नहीं उठा लो, क्या हो गया? क्या करूं मुखिया जी, मैं बड़ी दुखी हूँ। मेरा जीवन इतना खराब है, इस आदमी ने इतना परेशान करके रखा है, ना कुछ करते हैं धरते हैं, खाना सोना और ताश मार खेलना बस, लो और हरिराम, कोई काम नहीं है। हरिराम, यहाँ पंडित आई कम जुआरी ज्यादा बने पड़े हैं यहाँ के पंडित। अबे जब पंडित जुआरी होने लगेंगे तो फिर इस देश का और इस गांव का क्या होगा? पूछो गाँव मत का मुखिया जी, सर्वनाश। बड़ी दुखी हूँ मैं। सर्वनाश हो जाएगा गाँव का। हाँ मैं बुला लेती हूँ, तुम बात तुम कर लो बुलाओ, एक बार। बात करो, जाओ बुला के लाओ उनको। देखती हूँ नींद पूरी हो गई हो तो। पंडित जी, पंडित जी अब आप जवान सोते ही रहते हो? बताओ। कभी देख भी लिया करो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब तो क्या देखूं, अब घर में ही तो सो रहा था, घर में से कहीं चला थोड़ी गया मैं। चलो वो
मुखिया जी आए, बात कर लो। कौन थोड़ा। आए? मुखिया जी आए गाँव। मुखिया जी हमारे हाँ, दरवाजे पे? हाँ तू बाहर खड़ा कर अभी ना। चलो जल्दी। अरे मुखिया जी राम राम पंडित जी। राम 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 राम। कैसे? अरे कैसे क्या, आज हम तुम्हारे द्वार को आ गए पंडित जी। अरे ये तो हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आप हमारे दरवाजे पे आए। हमारा भी सौभाग्य है कि हम पंडित जी आपके आए हैं। पंडित जी आपके आशीर्वाद से ये गांव चल रहा है, सब हम ये सब आपकी बड़ी इज्जत करते हैं पंडित जी। बस प्रभु, पूरा गांव आपकी बड़ी इज्जत करता है। प्रभु कृपा है। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है पंडित जी। बताइए। देखो पंडित जी, अब ये मत समझना आप कि हम कोई शिकायत लेके आए। देखिए हाँ, आप नहीं। आप हमारे साथ देते हो, हमारे साथ इलेक्शन में, प्रधानी के इलेक्शन में जी, हमारा जी। बड़ा साथ दिया। हम अपने गांव वाले का किसी का भी साथ नहीं छोड़ते। पंडित जी बात ऐसी है कि कुछ गांव वाले, कुछ सबकी नहीं कह रहा, कुछ गांव वाले की शिकायत है कि आप जो है दक्षिणा ज़्यादा लेते हैं, कोई भी काम करने के लिए दक्षिणा मांग लेते हैं 11। यार पंडित जी एक बात बताइए, ये गांव में वैसे ही तुमने देखा कितने आजकल लोग बिल्कुल काम धंधे से मरे हुए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, मतलब ये सारा विकास हो रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो विद्या अगर दी है, आपको गुणी बनाया है भगवान ने, तो ये समझ लीजिए बांटने के लिए बनाया है जी। अरे बांटने मुखिया के लिए जी मैं बनाया। तो तंग आ गई, परेशान हो गई। इन्हें समझा के इनको समझाओ, इनके दिमाग में कुछ भरे, कुछ करें। अब देखो घर की लक्ष्मी आपकी खुद आपकी ये नहीं शिकायत कर रही है। समझते। चलिए आप मुखिया जी आप निश्चिंत रहिए। अब हाँ। जो भी हमारे दरवाजे पे आएगा, जो भी कुछ कार्य काम के लिए कहेगा, जो उसकी इच्छा होगी वो मैं रख लूंगा। बिल्कुल पंडित जी, हमें आपसे यही उम्मीद है। लेकिन पंडित जी एक बात का ख्याल रखना, देखो गरीब जितने भी हैं उनकी अगर आप सेवा करेंगे, अरे आप ही तो धनी, आप ही जो बुद्धिमान लोग हैं ना, जो गरीबों को सारी दुआएं सारी चीजें देते हैं, आप ही से चल रहे हैं। बस ये ध्यान रखिए पंडित जी, अगर अब कोई आपके पास गरीब आए तो आप उतनी दक्षिणा लेंगे जितनी उसकी हैसियत है। जी जी आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको शिकायत का आगे से मैं मौका बिल्कुल नहीं बिल्कुल मुझे पता है पंडित जी, आप बिल्कुल। ठीक है जी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आप यही चाहता हूँ। और ठीक है पानी बाबू जी? वानी चाय वाय पी लीजिए। बस हम थोड़े से दौरे पे निकले थे, सोचा कि अब थोड़ी सी बस एक शिकायत हो रही है गांव वालों की राशन की, वो हम पूरी कर लेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, बैठो, चाय वाय नमस्कार। बना बस चाय वाय फिर किसी दिन अच्छा, भाभी जी। ठीक है पंडित जी, ओके राम 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 राम। ओके राम राम। ज्यादा जुबान नहीं चलती तेरी है? क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? कौन मैंने सा क्या पहाड़ कर दिया? चढ़ गया? जब मैं मुखिया जी से बात कर रहा था तो तू पीछे से क्यों बोल रही थी कि मुखिया जी ऐसे करती है, ऐसे करती है, दक्षिणा मांगती है? अब मैं फालतू कहूंगी बात नहीं, करनी। तुम जब काम ही ऐसे करते उल्टे पुल्टे। ऐसा है, सुन, ये मेरा काम है और मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, काशी से पढ़ के मैं यहाँ आया, मेरे माँ बापू ने इसीलिए पढ़ाया कि मैं 1.25 रुपया लेके लोगों की पत्राएं देखूं। उस पढ़ाई की पोथी पत्रा सब जमा कर करके ना उसमें रख लो तय खाने में। ऐसा है, अचार डाल लेना मुझे उसका। फालतू की बकवास नहीं चाहिए, और मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो तुझे आने की जरूरत नहीं है। चल अंदर जा। मैं तो बताऊंगी जब तुम कुछ नहीं करोगे। ऐसा है, अंदर जा, तू मेरे दिमाग की मत हिला। पता नहीं इस औरत का क्या करूं।